अरिहंत सिद्ध पवयन गुरु, थेर बहु सुए तव शेषु। वत्सलया यसिं अभिखणाणो गेय। अरिहंत सिद्ध प्रवचन स्थविर बहुश्रुत तपस्वियों में वात्सल्य भाव रखना और उनमें प्रकट ज्ञान दर्शन आदि में सदैव उपयोग युक्त रहना, सतत ज्ञान और दर्शन और आत्म स्वरूप की स्मृति में लीन रहना, इनसे तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का बंधन होता है। अरहंत तो कोई भी जीव उस दशा को प्राप्त कर सकता है। सिद्ध भी समस्त जीव हो सकते हैं। अरहंत होना और सिद्ध होना ये जीव मात्र का अपना स्वभाव है। जीवन मुक्त दशा की प्राप्ति करना और पुनः उसके पश्चात सिद्ध बुद्ध और निर्वाण को प्राप्त कर लेना, भव परंपरा का अंत कर देना, ये जीवों का अपना एक स्वाभाविक उनका स्वरूप है। परंतु कुछ जीव हैं जिनको हमने थोड़ा अलग बोला है। उन्हें हमारी पारंपरिक भाषा में तीर्थंकर कहते हैं। अब जो तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकरों को किस मायने में अलग बोला जाता है? सामान्य अरिहंत के और तीर्थंकर के ज्ञान में, उनके दर्शन में, उनकी अतीन्द्रिय बोध की क्षमता में, उनके अनंत लब्धियों में क्या फर्क होता है? कोई भी फर्क नहीं होता। परंतु फिर भी हम एक को तीर्थंकर कहते हैं और एक को हम अरिहंत कहते हैं या सामान्य केवली कहते हैं। कारण सिर्फ उनकी पूर्व साधनागत पुण्य की प्रकृष्टता का है और कोई भी कारण नहीं है। पूर्व जन्मों में उनकी साधना का बल होता है और कोई कारण नहीं। और उस साधना के बल पर, या ऐसे कहें कि उस आराधना के बल पर उनको ऐसी महान लब्धियां, या ऐसा कहें कि ऐसा महान वैभव मिलता है जिसकी वजह से हम उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। उनके जीवन की हर एक गतिविधि, उनकी वचन की संपदा, उनका देह सौष्ठव, उनकी हर एक प्रकार के सांसारिक, जिसे हम कहते हैं सफलता या जिसे हम कहते हैं बड़प्पन, प्रत्येक तीर्थंकर को अपने युग में, उसके जिस युग में उनका जन्म होता है उस युग में उन्हें सर्वोत्कृष्ट ही मिलता है। सामान्य केवली कोई भी जीव बन सकता है। अरिहंत दशा और सिद्ध अवस्था को प्राप्त कोई भी जीव कर सकता है। उसमें जाति का, कुल का कोई बंधन नहीं है। उसमें किसी भी प्रकार के गोत्रों का कोई मर्यादा नहीं है। उसमें किसी भी देश, काल, स्थिति, समय का कोई बंधन नहीं। हाँ, तीर्थंकर पे इन सारी चीजों का बंधन पड़ जाता है। इसीलिए कहा तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध। बंध का मतलब है कि उसने कुछ ऐसा किया है
कि उसे इन सर्वोत्कृष्ट चीजों से होकर गुजरना होगा। जन्म होता है तो किसी बड़े राजकुल में जन्म होता है, विवाह होता है तो किसी सर्वोत्कृष्ट सुंदरी से उनका विवाह होता है। यदि वो राज्य करते हैं तो चक्रवर्ती के जैसा सुख और वैभव का भोग करते हैं। जब दान करते हैं तो अपने समय में सर्वोत्कृष्ट दान करते हैं, और उनकी दान की तो महिमा यहां तक है कि उनके हाथ से यदि कोई दान ले ले तो 12 वर्षों तक उसके घर में अन्न वस्त्र की कोई कमी नहीं रहती। इतना उत्कृष्टतम भावों से उनके हाथ से दान जाता है। जो जीवन में जब विद्या ग्रहण करने की बात आती है तो किसी गुरुकुल में गए बगैर भी बड़े से बड़े ज्ञानियों में, बड़े से बड़े शास्त्रवेत्ताओं में वो सर्वोत्कृष्ट होते हैं। पूरी तरीके से क्षायिक समकित के धारी होते हैं। सामान्य केवली के साथ नियम नहीं है कि वो समकिति हो भी सकता है पूर्व दशा में और नहीं भी, पर यदि कोई मिथ्यात्वी जिसने भगवान की वाणी सुनी या किसी साधु संत का दर्शन किया या किसी अन्य का प्रवचन सुना और उसकी समकित हुई, उसके बाद दीक्षा ली या उसने व्रत ग्रहण किए, व्रत पालन करते हुए केवली बन गया, ये होगा। परंतु तीर्थंकर का जीव जन्मजात 4 ज्ञान का धारी होता है, क्षायिक समकिति होता है, ये नियम है। और जब वो दीक्षा धारण करते हैं तो सर्वोत्कृष्ट तप की आराधना करते हैं। अपनी आराधना के बलबूते पर सर्वोत्कृष्ट ज्ञान और दर्शन को धारण करते हैं। किसी भी प्रकार के किसी गुरु का आश्रय नहीं लेते। इसीलिए नमोत्थोणम में उन्हें बोला गया है स्वयं संबुद्धाणम, आप स्वयं संबुद्ध हैं, अपने आप जागृत हैं, आपको जगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं ही स्वयं के गुरु हैं। महावीराष्टक स्तोत्र में महाकवि भागेंदु ने और बृहत स्वयंभु स्तोत्र में आचार्य समंत भद्र ने तीर्थंकरों के लिए और भगवान महावीर स्वामी के लिए एक शब्द का उपयोग किया है, एक शब्द बोला है जिसमें आता है स्वयंभू। स्वयंभू का मतलब है अपने आप जन्म लेने वाला, जो अपने आप जन्म भी नहीं बल्कि अपने आप होने वाला, जो अपने आप से ही है। तो परमात्मा की जो भी गति होती है, जो स्थिति होती है, वो अपने आप स्वयं की स्वतः स्फूर्त होती है। उसके लिए किसी और के प्रेरणा की, किसी और के द्वारा कुछ कहे जाने की आवश्यकता नहीं होती। अपने ही विवेक से जीते हैं, इसलिए स्वयंभू है। और उनको किसने विवेक दिया? तो कहा कि स्वतः उनमें विवेक की स्फुरना होती है, स्वयं उनका भेद विज्ञान जागृत रहता है, स्वयं ही क्षायिक समकिति होते हैं, स्वयं ही अपने जीवन के नियंता, निर्माता, विधाता होते हैं। इसलिए कहा कि वो स्वयंभू है, अपने आप ही सब कुछ उनका हो रहा है, चल रहा है। इसलिए अरिहंतों के लिए कहा गया, जो तीर्थंकरों के लिए कहा गया कि वो अरिहंतों में भी उनके स्वामी होते हैं। इसलिए तीर्थंकरों के लिए शब्द आता है जिनेन्द्र। जिन तो कोई भी हो सकता है, कोई भी केवली। केवल ज्ञानी का मतलब हो गया कि सब एक जैसे ही होंगे ज्ञान दर्शन आदि में, परंतु बाहरी संपदा में, बाहरी वैभव में, बाहरी कुछ अतिशयों और चमत्कारों में, बाहरी कुछ महानुभावत्वों और पूजा और सत्कार की विधि में, बाहरी चीजों में, चाहे वो शरीर हो, चाहे वचन हो, चाहे उनके जीवन की घटनाएं हो, चाहे उन्हें उपलब्ध संसार हो, घर गृहस्थी हो, उन चीजों में वो सबसे अलग होते हैं, सबसे बढ़ चढ़कर होते हैं। सामान्य लोगों से तो वो भिन्न होते ही होते हैं, बल्कि सामान्य जो केवली होते हैं ना, जो अनंत ज्ञान दर्शन के धारी, परिपूर्ण, जो विदेह मुक्त हैं, जो ऐसी ऐसी दशा में हैं जिनका देह भाव पूरी तरीके से नष्ट हो गया, जिनका मोह कर्म, जिनका अंतराय कर्म, जिनका ज्ञानावरण और दर्शनावरण पूरी तरीके से समाप्त हो गया है, ऐसे अनंत ज्ञानी, अनंत दर्शनी, क्षायिक भाव वाले और अनंत वीर्य और शक्ति के धारी महापुरुषों में भी वो इंद्र बनकर रहते हैं, स्वामी बनकर रहते हैं। इसलिए तीर्थंकरों को कहा कि ये सबसे अलग है।
अब क्योंकि हमें पहचान में जो आता है वो सब बाहरी आवरण पहचान में आता है ना, पकड़ ही हमारी बाहरी आवरण की होती है। हमारी दृष्टि पथ में वही आता है जो दृष्टि जिससे बनी है, और दृष्टि पौद्गलिक है तो पौद्गलिक संरचना, पौद्गलिक चमत्कार ही हमें दिखाई देता है। तो जिसके पास पुद्गल की सर्वोत्कृष्ट रचना है, सर्वोत्कृष्ट चमत्कार है, सर्वोत्कृष्ट अतिशय है, शरीर, वचन, मन, जीवन सब कुछ जिसके पास सर्वोत्कृष्ट है, उसे कहा कि ये अरिहंत है, अर्थात ये तीर्थंकर है। अब बात ये आई कि सामान्य केवली भी होते हैं और तीर्थंकर भी होते हैं। जब दोनों में कोई भेद नहीं है तो भेद क्यों कर रहे हो? जैसे भगवान महावीर स्वामी के 700 केवली कहे जाते हैं। अब ये जो 700 केवली है ना, उस समय में भगवान महावीर और इनमें कोई फर्क नहीं था, बिल्कुल कोई अंतर नहीं था, पर अंतर कुछ पड़ गया। उन 700 केवलियों में गिने चुने नामों के अलावा और कोई ज्यादा नाम नहीं जानता, ज्यादा किसी का परिचय प्राप्त नहीं होता। कारण क्या है? कारण अब वही कारण यहां पर गिनाए गए हैं। ये जो बोल है ना, तीर्थंकर नाम गोत्र बंध के 20 बोल हैं, उन बोलों के कारण उनके जीवन में ऐसा महानुभावत्व आ जाता है कि सब लोग उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। अब ये जो तीर्थंकर के जीव हैं, ये महान भव्य आत्माएं हैं, इन आत्माओं तक पहुंचने के लिए, या कहा जाए कि कौन है ऐसा जो ये तीर्थंकर बन जाता है, वो क्या करता है ऐसा कि उसे तीर्थंकर जैसा बनने का सौभाग्य या उसको सब वो जाहो जलाली प्राप्त हो जाती है, ये सारी की सारी सर्वोत्कृष्टता, उत्तमता उसे हासिल हो जाती है। क्या कारण है, किस वजह से उसे ये होता है? तो कहा, वहीं पर इस सवाल का जवाब दिया गया कि ये कारण है 20। इन 20 कारणों की आराधना करता है वो, और इन 20 बोलों की आराधना करने की वजह से उसमें ऐसा चमत्कार, ऐसा अतिशय और सबसे ऐसी भिन्नता उसमें प्रकट होती है कि समस्त जीव राशि उसे कहते हैं ये अरिहंत देव है, तीर्थंकर देव है। और तीर्थंकर का मतलब आपको पता है कि वो स्वयं भी पार होता है और दूसरों को भी पार लगाता है। तीर्थकर, तीर्थंकर, तीर्थ का मतलब होता है जहां से पार हुआ जाता है। जैसे नदियों पर घाट बनाए जाते हैं, स्थान विशेष निर्मित किए जाते हैं, वो किनारे जहां, जिन किनारों से जहां पर निश्चित कर दिया गया है यहाँ पर आओ और यहाँ पर आकर नाव में बैठो और दूसरे किनारे पहुंच जाओ, परले पार हो जाओ। उस परले पार जाने की जहाँ से हमें स्थान मिलता है, जहाँ से जगह मिलती है, उसको हम तीर्थ कहते हैं, उसको हम घाट कहते हैं। और ऐसे तीर्थ का निर्माण करने वाला जो व्यक्ति है उसे हम तीर्थंकर कहते हैं। अब सामान्य वो व्यक्ति जो किसी घाट का निर्माण करवा दे, किसी नदी के किनारे परले पार होने के लिए कोई स्थान विशेष निर्मित कर दे, तो उसको भी हम तीर्थंकर कह सकते हैं, क्योंकि उसने भी नदी पार जाने के लिए घाट निर्मित किया है। परंतु अरिहंतों के मामले में, तीर्थंकरों के मामले में, भगवान महावीर आदि 24 तीर्थंकरों के मामले में बात भिन्न क्यों हो जाती है? भिन्न इसलिए हो जाती है क्योंकि वहाँ उनका जो महानुभावत्व है वो इस कारण से है कि वो इस संसार में नहीं कि किसी नदी के किनारे कोई तीर्थ बना दिया, कोई घाट निर्मित कर दिया, कोई मंदिर बना दिया, कोई धर्मशाला बनवा दी, ऐसा नहीं, बल्कि वो एक ऐसे तीर्थ का निर्माण करते हैं जिसमें समस्त जीवों को इस संसार से, इस भवचक्र से, इस जन्म और मरण के दुख से पार होने का उपाय मिल जाता है, पार होने की जगह मिल जाती है। इसीलिए आचार्य संबंत भद्र ने तीर्थंकरों के लिए कहा कि हे परमात्मा, तुम्हारा जो शासन है, तुम्हारा जो तीर्थ है वो सर्वोदयी तीर्थ है। सर्वोदयी जानते हो? सर्व का उदय करने वाली, समस्त जीवों का भव पार हो जाए, जहां से वो ऐसे तीर्थ का निर्माण करते हैं। वो ऐसे सिचुएशन, ऐसी स्थितियां, ऐसी परिस्थितियां, ऐसा आभा मंडल उनका हो जाता है कि जो भी उनके सानिध्य में आता है, जो भी उनके श्री चरणों में आता है, या जो भी उनके सत्संग में आता है, जो भी उनका संगी और साथी होता है,
वो फिर चाहे साधु हो, साध्वी हो, श्रावक हो, श्राविका हो, कोई भी हो, जो भी उनका संगी साथी हो जाता है वो भव मुक्त हो जाता है, वो भव परंपरा से छूट जाता है, वो सारे संक्लेशों, क्लेशों, दुखों और पीड़ाओं से मुक्त होकर सदाकाल के लिए अजर और अमर हो जाता है। मन और मन से निर्मित इस सृष्टि और इस सृष्टि के सारे दुखों से मुक्त होकर निर्वाण को प्राप्त कर लेता है, केवल और केवल उनके साहचर्य मात्र से, उनकी सन्निधि में बैठने मात्र से। महाकवि भागिंदु ने महावीराष्टक स्तोत्र में भगवान की स्तुति करते हुए बोला है, एक मेंढक था, ऐसा कहते हैं कि एक दिन एक ना बहुत भव्य एक देवलोक का एक देवता भगवान के चरणों में आया और उसने भगवान से प्रार्थना की। प्रवचनोपरांत उसने प्रार्थना की कि प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके इस संवत्सरण में कुछ नाटक दिखाना चाहता हूं। भगवान ने कहा, भगवान ने कुछ बोला नहीं, बस मौन है, मुस्कुरा रहे हैं, और मौन को भी स्वीकृति मान लिया जाता है। तो कहते हैं कि उस देवता ने अपना पूरा आकार, ये बड़ा आकार बनाता है और अपनी बाहें, अपनी भुजाएं फैलाता है और भुजाएं फैलाकर 108 देव इधर से और 108 देवता इधर से निकालता है, उनकी सृष्टि करता है। अपने पूरे शरीर से पता नहीं कितने सारे देवी देवता वहां निर्मित कर देता है और निर्मित करने के बाद वहां अनेक प्रकार के नाटक दिखाता है, गीत सुनाता है, पूरा माहौल ही देवलोक जैसा बना देता है। उसकी ये महान द्युति, महान वैभव, महान समृद्धि देखकर सारे भौचक हैं, सारे आश्चर्यचकित हैं, कमाल हो गया, कमाल हो गया, ऐसा ना देखा ना सुना। और देवता अपनी ये सारी रिद्धि सिद्धि दिखाकर भगवान को वंदन करता है और पुनः अपने लोक को चला जाता है। भगवान से गौतम स्वामी ने पूछा कि प्रभु ये कौन था? ज्ञाता धर्म कथाम सूत्र में ये कथा आती है कि ये कौन था ये देवता जिसने इतनी समृद्धि, जिसने इतना चमत्कार, ऐसा वैभव, ये है कौन और इसका आपके प्रति इतना प्रेम क्यों है? तो कहा कि इसका प्रेम मुझसे इसलिए क्योंकि ये मेरा भक्त है। तो कहा करे प्रभु ये है कौन? तो कहा कि ये नंदन नाम का एक मणिकार था, चूड़ियां बनाने वाला, उसके नगर का शायद राजगृह का होगा, हाँ राजगृह का ही निवासी था, मणिकार था, मणिहारी, चूड़ियां बनाने का काम किया करता था। भगवान का उसने उपदेश सुना तो वो मणिहार भगवान का श्रावक बन गया। और ये जो मणिहार है इसका व्यापार बड़े लार्ज स्केल पर इसका बिजनेस है। तो कहते हैं कि एक बार ये पौषद उपवास के लेकर बैठा हुआ था। पौषद का मतलब है घर गृहस्थी का सारा काम धाम छोड़ छाड़ के एक दिन एक रात के लिए, एक दिन और एक रात के लिए सारे सावध्य कर्मों को छोड़कर साधु की तरह रहना, जिसमें भोजन और पानी भी नहीं ग्रहण किया जाता, ऐसा जीवन लेकर बैठ जाते थे, उसको पौषद कहते थे। अब वो पौषद लेकर बैठा हुआ, शायद गर्मियों के दिन थे, वो पसीने, गर्मी के मारे परेशान हो गया, पसीने पसीने हो गया, ऊपर से उसने पानी छोड़ा हुआ था तो प्यास के मारे उसका बुरा हाल हो गया। वहां उसके मन में क्या विचार आया कि वो लोग देखो क्या लोग हैं, गजब के लोग हैं कि देखो प्यास आज मुझे लगी है, गर्मी लग रही है, तो मैं एक दिन में ही इतना बेचैन हो गया हूं, इतना हैरान परेशान हो गया हूं। बेचारे उन लोगों को देखो ना जिन लोगों के पास ऐसे साधन नहीं है, उनका क्या होगा? वो तो बड़े बेचारे बहुत बेचैन और परेशान होते होंगे। तो ये सोच के कि ना ये पौषद समाप्त तो होते ही मैं ना एक ऐसा बहुत बड़ा एक उद्यान बनाऊंगा और वहां बड़ी बावड़ी बनाऊंगा, और इतनी बड़ी बावड़ी और उद्यान का निर्माण करने के बाद मैं उसे सबके लिए मुफ्त कर दूंगा, मतलब उस पर मेरा अधिकार नहीं होगा, उससे जो वहां आना चाहे, नहाना चाहे, धोना चाहे, रहना चाहे, वहां रहकर आराम कर सकता है। ऐसा एक आराम बनाऊंगा, उद्यान, आराम उद्यान। और ऐसा निश्चय करके पौषद हुआ उसका। दूसरे दिन ही वो राजा के पास पारना करके पहुंच जाता है, श्रेणिक के पास, और कहता है कि राजन मुझे एक जमीन चाहिए। राजा ने कहा ठीक है, जहां आपको जमीन चाहिए आप ले लीजिए।
तो नंदन ने कहा ठीक है। उसने कहा कि वो ज़मीन है, आप जितना उसका धन लेना चाहें ले लीजिए मुझसे, पर वो ज़मीन मुझे दे दीजिए। और राजा ने वो ज़मीन धन लेकर जितना बनता था उसको वो ज़मीन दे दी। उस ज़मीन पर उसने एक भव्य बावड़ी बनाई और बावड़ी के चारों तरफ उसने छोटे छोटे जलाशय और एक हर तरीके के फूलों और फलों के पौधे और पेड़ और सारे लगाकर वहाँ एक भव्य 2-3 वर्षों में ही वहाँ एक जाहो जलाली हो जाती है। इतना भव्य उसने उद्यान बना डाला। अब उस उद्यान में जो भी आता है वो नंदन मनियार की प्रशंसा करता है कि गजब भैया गजब, कमाल कर दिया, ऐसा उद्यान, ऐसे भव्य जगह, और जो भी आता है उसकी प्रशंसा करता है। नंदन मनिहार के पूरे नगर में, राजगृह में तो छोड़ो, पूरे विदेह जनपद में प्रशंसा होने लगी कि भैया अगर राजगृह कभी जाना हो तो नंदन मनिहार के उद्यान में रुकना। सब तरीके की व्यवस्था है, नहाने धोने आराम तक सब है वहाँ पे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दूर दूर से यात्री आते हैं, यदि कभी तो कोई कहीं नहीं जाता, किसी धर्मशाला में कहीं और जगह नहीं, सीधा नंदन मनिहार के उद्यान में पहुंच जाते हैं। सब कुछ वहाँ आराम ही आराम है और सब कुछ मुफ्त है। सब ऐसी व्यवस्था देखकर लोग बड़े खुश हैं, प्रसन्न है और कहते हैं वाह नंदन ने कमाल कर दिया, नंदन ने कमाल कर दिया। सबको आनंद देने वाला सचमुच भी वो नंदन बन गया। पर गजब ये हुआ कि अपनी प्रशंसा सुनकर, अपनी बार बार प्रशंसा होते हुए देखकर नंदन मनियार को भीतर में उस बावड़ी और उद्यान के प्रति एक आसक्ति हो गई। आसक्ति ये है कि अब बस वही चलता है, मेरा उद्यान, मेरा ये, बस उसी के रख रखाव में पूरा जीवन जा रहा है। अब उसका व्रत अभी भी ग्रहण करता है, अभी भी वो भगवान का ही अनुयायी है, उनका उपासक है, अभी भी अपना जीवन उसी तरीके से व्रतों में बिताता है। परंतु आसक्ति उस बगीचे के प्रति इतनी हो गई, मेरा बगीचा है, मेरा बगीचा, बस मेरा बगीचा, मेरा उद्यान उद्यान उद्यान, बस चर्चा होती है तो उद्यान की बात होती तो उसकी, खाते पीते सोते जागते बस उद्यान ही उद्यान चलता है उसके। और वो उद्यान कहते हैं कि उसकी आयु पूरी होने वाली थी, तब भी मरते समय भी उसको अपनी बावड़ी का ही ख्याल था, मेरी बावड़ी मेरी बावड़ी। अपने बेटों से, अपनी पत्नी से भी यही कह रहा था, परिवार वालों से, कि भाई मैं तो जा रहा हूँ, तुम उसका ख्याल रखना, उसको बर्बाद मत होने देना, ये मत होने देना, ऐसा ऐसा इस तरीके से। भैया वो पौधा इस तरीके से लगाया जाता, तब भी उसकी बातें वही है कि ये पेड़ ऐसा लगाना, उसका ख्याल ऐसा रखना, वहाँ रख रखाव इस तरीके से करना, सब वही बावड़ी ही उसके दिमाग में छाई पड़ी है, वही उद्यान उसके दिमाग में घूम रहा है। और उद्यान की बात करते करते ही प्राणांत हो जाता है। और भगवान कहते हैं कि गौतम, वो जो श्रावक था मेरा, वो उद्यान की स्मृति में, वो उद्यान मेरा उद्यान मेरी बावड़ी करते करते मर गया। और मरने के बाद तुरंत, क्योंकि बावड़ी के प्रति बहुत आसक्ति थी, तो उसी बावड़ी में एक मेंढकी के गर्भ से उसका जन्म होता है। समय आने पर वो एक मेंढक बन जाता है। और मेंढक बना है, अब मेंढक बनने के बाद वो उसी बावड़ी में रहता है, वहीं पर घूमता है फिरता है। उसको भी बावड़ी से बड़ी, अपने आप ही उस मेंढक को भगवान कहते हैं कि उसको उस बावड़ी से बड़ी आसक्ति होती है, क्योंकि पूर्व संस्कार है ना, किसी ने बताया नहीं उसको कि ये तेरी ही बावड़ी है, पर उस बावड़ी के प्रति उसको अपने आप ही एक आसक्ति का भाव है। अब ये जो मेंढक है ये वहीं रहता है। उन्हीं दिनों भगवान महावीर का आगमन पुनः राजगृह में होता है। और राजगृह में हुआ तो बावड़ी के आसपास जो लोग नहाने के लिए, धोने के लिए या विश्राम वगैरह के लिए आए थे ना, तो वो बात करने लगे कि अरे गुणशील चैत्य में ना, गुणशील उद्यान में भगवान आए हैं, भगवान का आगमन हुआ है। लोग आपस में बात कर रहे थे, भगवान महावीर की बात कर रहे हैं, उनके धर्म की, उनके शिष्यों की बात कर रहे हैं। आपस में ऐसी जैसे बातचीत होती है कि साधु आ जाएं, तो आप लोग भी बातचीत करते ही हो कि भैया साधु आए हैं, ऐसा ऐसा वैसा वैसा, वो भी कर रहे हैं बात आपस में। ये बात जो है ना, ये बातचीत, ये वार्तालाप उस मेंढक ने सुन ली। जैसे ही भगवान महावीर का नाम उसके कानों में पड़ा, तो उस आवाज को, उस महावीर नाम को सुनते ही या वर्धमान नाम सुनते ही उसके मन में स्फुरण सी पैदा होती है कि ये कुछ सुना हुआ सा लगता है। और कहते हैं कि चिंतन करते 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 मेंढक को जाति स्मरण ज्ञान होता है। जाति स्मरण ज्ञान का मतलब पूर्व जन्म का उसको ज्ञान हुआ। अपने पूर्व भाव में वो नंदन था, सेठ था,
मणिहार था और उसने इस बावड़ी का निर्माण मैंने ही किया है, ये बावड़ी मेरे द्वारा ही बनाई गई है। मैं भगवान महावीर का शिष्य था, उनका उपासक था, और मैंने अपने आसक्ति के कारण यहाँ जन्म ले लिया। ओए होए, ये तो बड़ी मैंने क्या कर दी, ये तो मैंने अपनी बड़ी दुर्गति कर दी। तो कहते हैं कि वो वहीं पर भगवान की साक्षी से तुरंत अपनी आलोचना करता है, और आलोचना करते हुए भगवान से कहता है कि प्रभु, पूर्व जन्म में आपने जो व्रत मुझे प्रत्याख्यात करवाए थे, जिनकी प्रतिज्ञा मैंने ली थी, मैं पुनः उन सारी प्रतिज्ञाओं को ग्रहण करता हूँ। कहते हैं कि एक अतिथि संविभाग व्रत को छोड़कर उसने सारे व्रत जो थे वो ग्रहण कर लिए, 11 व्रत। अब वो 11 व्रती श्रावक है वहां पर। तो अब क्योंकि वो भगवान का शिष्य है, तो मन में उसके विचार आया कि चलो भगवान के दर्शनों के लिए चलता हूं, और भगवान के दर्शनों के लिए चलता हूं, तो वो भी चल पड़ा। अब राजगृह के पथ पर वो आया भगवान के, जिधर जाना था उसने उस तरफ वो जा रहा था। तो मार्ग में वो चल रहा है फुदकता फुदकता भगवान के समोशरण की तरफ, कि मैं भगवान के दर्शनों के लिए चलूंगा। बड़ी लालसा है उसके मन में। इधर से किसी घुड़सवारों का दल आता है। कुछ कहते हैं कि राजा श्रेणिक भी भगवान के दर्शनों के लिए जा रहे थे, तो उनके किसी घुड़सवार का, अब कोई भी हो सकता है, बस ये है कि घुड़सवारों का दल जा रहा था। उन घुड़सवारों के दल में से एक घोड़े की टाप बेचारे मेंढक के ऊपर पड़ जाती है। अब वो तो एकदम से कुचला गया, जैसे उस बेचारे का शरीर ऐसा हो गया धज्जी धज्जी, वो जैसे तैसे खिसटता खिसटता घिसटता घिसटता किनारे होता है, रास्ते के किनारे पड़ता है, और वहीं से परमात्मा को, भगवान को नमन करता है कि प्रभु, मैं तो चाहता था आपके दर्शन करना, आपके प्रवचन सुनना, पर मैं इसी लायक हूँ, मुझे आपके दर्शन नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैंने इतना आपकी अवज्ञा की है, आपकी आज्ञा की मैंने उल्लंघना की है, मर्यादाहीन आचरण किया, आसक्ति की, मोह पाला, तो मोह की वजह से मुझे मेरी ये दुर्गति हुई। पर फिर भी आपकी दर्शन करना चाहता था, नहीं हो पाएंगे, मेरा जीवन जाने वाला है। वहीं पर नमोत्थोणम का पाठ करके वहीं संथारा कर लेता है। भगवान का नाम लेते लेते, नवकार का स्मरण करते करते प्राण छोड़ देता है। और परमात्मा कहते हैं कि गौतम, यही मेंढक जिसने वहां पर वो प्राण छोड़े अभी अभी थोड़ी देर पहले ही, यही देवलोक, प्रथम देवलोक में एक महाविमान में देवता के रूप में जन्म लेता है। और जब इसका जन्म हुआ तो जन्म होते ही सबसे पहले, क्योंकि देवताओं से पूछा जाता है कि क्या देकर आए हो, क्या खाकर आए हो, तो कह रहे, जब इसने देने का सवाल पूछा तो इसने ज्ञान का प्रयोग किया कि अरे हाँ, देखो तो उसी में कौन था। तब इसे पता चलता है कि ये तो मेंढक था। तो तब मेरे प्रति प्रेम भाव होने की वजह से ये तुरंत मेरे दर्शनों के लिए आया है। और ये वही मेंढक था जो अब देवता बना हुआ है। भगवान से पूछा गया कि प्रभु, ये अब मुक्त कब होगा? तो भगवान ने कहा, एक जन्म और फिर मुक्त हो जाएगा। महाकवि भागिंदु कहते हैं, पता है, महावीराष्टक स्तोत्र में कहां से कहां बात चली गई हमारी। वो कहते हैं इसी घटना को दोहराते हुए, इसी घटना की स्मृति कराते हुए कि हे परमात्मा, एक मेंढक भी आपकी स्तुति करता हुआ, आपको नमन करता हुआ, आपको केवल वंदन करता हुआ एक मेंढक है जो आपको वंदन कर रहा है, नमन कर रहा है, और नमन करता हुआ वो देवलोक में चला जाता है, वो देवता बनता है, और महान रिद्धिशाली, महान समृद्धि वाला दिव्य देव द्युति उसकी महान है। करे ऐसा देवता बनता है। करे परमात्मा, ऐसा वो देव, एक मेंढक यदि कोई देवता बन सकता है केवल आपके स्मरण मात्र से, तो जो जीव आपके सानिध्य में रहते हैं, आपके आदेश में रहते हैं, आपकी आज्ञा में रहते हैं, उनको यदि शिव सुख की प्राप्ति हो जाए, कि मेंढक नमन मात्र से स्वर्ग सुख पा लेता है, तो जीव आपके सानिध्य से शिव सुख को क्यों नहीं पा सकता? अवश्य पा सकता है। अरिहंतों के, सिद्धों के प्रति जो उनके सानिध्य में, जो तीर्थंकरों की सन्निधि में रहते हैं, उन जीवों को मुक्ति की प्राप्ति अवश्य होती है,
अवश्य में वो होती है, नियमा होती है। आज नहीं होगी, कल होगी, इस जन्म में नहीं होगी, किसी दूसरे जन्म में होगी। परंतु ये बात पक्की है कि अरिहंत की अर्थात तीर्थंकर की सन्निधि यदि किसी को क्षण मात्र की भी मिल गई तो उसमें एक ऐसा बीज पड़ जाता है जो आखिरकार मुक्ति का फल प्रदान करता है। यही महानुभावत्व है किसी तीर्थंकर का, जो किसी अन्य का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। परंतु तीर्थंकर का ये महानुभावत्व है, ये उनका अतिशय है। सर्वाधिक सबसे बड़ा अतिशय तीर्थंकर का क्या है? तो वो यही है कि वो जो भी उनके सानिध्य में जाएगा वो मुक्ति की प्राप्ति अवश्य करेगा, नियम से करेगा, उसकी मुक्ति निश्चित ही होगी, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई शंका नहीं है। इसीलिए उनको कहा जाता है ये तीर्थंकर है। तीर्थंकर अर्थात पार कराने वाले। उनके निमित्त से पता नहीं कितने जीव पार हो जाते हैं। भगवान महावीर तो चले गए, परंतु उनका शासन है, उनका ज्ञान उनके आगमों के माध्यम से है। आज भी पता नहीं हजारों लाखों की तादाद में लोग उनके ज्ञान की आराधना करते हुए मुक्ति के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। यही उनका महानुभावत्व है, इसीलिए उनको तीर्थंकर बोला गया। और ऐसे तीर्थंकर को ये जो लब्धि है, ये जो अतिशय है, ये महान जीवन है। ऐसा जीव जो केवल खुद भी पार न हो बल्कि सभी को भी पार लगा दे, अकेले पार न जाए, अकेले निर्वाण को प्राप्त न करे। पता नहीं कितने कितने जीवों को, कुछ को हम जानते हैं, कुछ को हम नहीं जानते हैं। उन जिनको हम जानते हैं उनको भी और जिनको हम नहीं जानते उनको भी, जो मुक्ति के मार्ग पर चलाकर मुक्त कर दे और उनके मुक्त होने में उनका सहयोगी बन जाए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जो उनकी मुक्ति में सहयोगी बन जाए, उसी को तो तीर्थंकर कहते हैं। और ऐसे तीर्थंकर, इसके लिए भगवान ने कहा कि वो कुछ बोलों की आराधना कर लेता है। और वो बोल क्या है? वो बोल है कि अरिहंत की, सिद्ध की, प्रवचन की, स्थविर की, साधु की, बहुश्रुत की और तपस्वी की, इनके प्रति वात्सल्य भाव रहता है, परम वात्सल्य भाव रहता है। इन वात्सल्य भाव की वजह से, निष्काम प्रेम की वजह से, निरपेक्ष प्रेम की वजह से, इस कारण वो तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध करता है। अब यदि हम इनमें से एक एक पर चर्चा करेंगे ना तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। पर अरिहंत, सिद्ध, प्रवचन, स्थविर और बहुश्रुत, तपस्वी और गुरु, इन जो ये हैं, इनके प्रति जो निष्काम प्रेमी होता है, आप ऐसा समझ लो कि ये भी बोल हैं। पहला बोल है अरिहंत, दूसरा है सिद्ध, तीसरा है प्रवचन, चौथा गुरु, पांचवा स्थविर, छठा बहुश्रुत और सातवां तपस्वी। ये 7 बोल हो गए, अर्थात ये 7 कारण हो गए तीर्थंकर नाम गोत्र बंध के। इन 7 महान आत्माओं के प्रति या इन 7 जो ये बोले हैं, इनके प्रति जो विशेष वात्सल्य से भरा होता है, प्रेम से, प्रीति युक्त से जो रहता है, अकारण, निष्कारण, निस्वार्थ जिनका प्रेम होता है, इनके प्रति तो कहा कि इन 7 कारणों से, अर्थात इन 7 पर प्रेम रखने से जीव क्या होता है? तीर्थंकर गोत्र नाम कर्म का बंध कर लेता है। बंध ही है, परंतु ऐसा बंध है कि वो उसकी मुक्ति में बाधक पैदा नहीं करेगा, पर हाँ औरों से उसे उत्कृष्ट बना देगा किन्हीं किन्हीं मायनों में, किन्हीं किन्हीं चीजों में, और उनकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो वो जो महानुभावत्व तो उसे मिलता है, सबसे अलग उसे, वो सबसे अलग दिखाई देता है। कहते हैं ना, जैसे देवताओं में राजा इंद्र, हाथियों में ऐरावत, पक्षियों में गरुड़ वेणुदेव, वृक्षों में कूट शालमली, नदियों में गंगा, पर्वतों में सुमेरु पर्वत जैसे ये सर्वश्रेष्ठ हैं, नक्षत्रों में जैसे चंद्रमा और ग्रहों में जैसे सूर्य हैं, ये जैसे प्रधान प्रधान हैं, वैसे मुनियों में ऐसे ही महामुनि तीर्थंकर होते हैं। और ऐसे तीर्थंकर कौन बनते हैं? तो कहा जो अरिहंत की, सिद्ध की, प्रवचन की, गुरु की, स्थविर की और बहुश्रुत की और तपस्वी की, जो इनके प्रति निष्काम प्रेम से भरा रहता है, वो जीव तीर्थंकर बनता है। ये 7 कारण हो गए हमारे, आगे भी अन्य कारण और भी हैं, अभी तो 13 कारण और शेष हैं,
उन 13 कारणों की भी हम चर्चा करेंगे, परंतु समय जैसा अवसर होगा वैसी चर्चा करेंगे। आज केवल इतना ही समझ लें कि अरिहंत आदि के प्रति निष्काम प्रेम से भरा हुआ जीव तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध अवश्य कर लेता है, निश्चित तौर पर कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो हम भी परमात्मा के इस राज्य में रहकर, परमात्मा के शासन में रहकर, परमात्मा के इस साम्राज्य के एक अभिन्न बनकर हम भी मुक्ति के मार्ग पर गमन करें, वात्सल्य के भाव से, प्रेम के भाव से भरे रहें, ताकि हमारा भी उद्धार हो, हमारा भी कल्याण हो। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति।